हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। मैथ्स तो बहुत कर लिए, लीनियर इक्वेशन में सबको मज़ा आ रहा है। अब हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाटर। ठीक है, वो क्या पढ़ेंगे? वाटर। और वाटर में पहली बात हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है। दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड टॉपिक, सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है। और इसी में एक इंक्लूड हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में ही, मतलब वन में ही यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ा देते हैं कि वाटर का अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, वाटर ऑन अर्थ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग थर्ड नंबर पढ़ेंगे, वाटर को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, वाटर का सोर्स क्या है, वाटर कहाँ से आता है, और अगली बात हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? और ये सारी बात हम लोग जानेंगे और बहुत ही इजी वे में समझेंगे, बहुत हंसते खेलते समझेंगे। चलिए, पहला बात हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। और मुझे लगता है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे टॉपिक में है तो हम डिस्कस कर देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बताने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप भी जान रहे हैं कि वाटर का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। आप सुबह उठते हैं, आपको ब्रश करना है। ठीक है, अगर ब्रश मुंह में कर लिए तो फिर आगे समझ रहे हैं ना, सारा पेस्ट मुंह में ही रह जाएगा। ब्रश करना है, हमको बाथिंग करना है। ठीक है, स्नान करने के लिए भी आपको पानी चाहिए। नहा सुना के आइएगा, स्कूल जाना है, मम्मी जल्दी से ब्रेकफास्ट दो, फिर स्कूल से लंच में आए, फिर हमको डिनर दो, भाई खाना दो। यानी कि खाना बनाने में भी पानी का ज़रूरत है, कुकिंग में भी पानी चाहिए, है ना। आपको प्यास लगी, उसमें भी पानी चाहिए, है ना। आपको जो है सो कपड़े सुखाने हैं, क्लॉथ्स, है ना, कपड़े गंदे हैं, साफ करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि दूध लगा के एकदम कपड़ा साफ कर रहे हैं, है ना, या फिर बजरंगी भाईजान को बुला लिए और थोड़ा अल्कोहल देकर के ही साफ कर लिए, है ना। ऐसा नहीं होता है, इसके लिए भी पानी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि वाटर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ख़ास तौर पे भैया होली में तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है है ना। भाई आपको कलर करना है, क्या करना है? कलर करना है, लाल पीला नीला हरा गुलाबी, है ना। जम के होली मनाना है, पिचकारी लगाना है, तो उसमें भी क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है ना। आप 2 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन 2 दिन प्यासे नहीं रह सकते हैं। भूख के बिना आप 7 दिन रह जाएंगे, आपका मृत्यु नहीं होगा, लेकिन पानी के बिना हो सकता है आप 7 दिन 2 दिन 3 दिन ना रह सकें, आपकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो आपकी नहीं, मतलब किसी की भी, कि कोई भी पर्सन जो है पानी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। और छोटे बच्चे को तो खैर बहुत इंपॉर्टेंस है, छीट छीट के एक दूसरे को भिगाने के लिए। ठीक है, खैर छोड़िए, ये सब बात तो हो गई बातचीत की बात। अब आप ये बात जानिए, ये हमारा अर्थ है, अर्थ है। इस अर्थ पे बहुत सारे क्रिएचर हैं, चाहे वो एनिमल हो। देखिए, एनिमल किंगडम में ही हम लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, भले ही हम लोग कहें कि वो डॉग एनिमल है, हम ह्यूमन हैं, लेकिन बायोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी इंसान हैं, सब एनिमल किंगडम में आ जाते हैं। एनिमल हो, फिर भी हम चलिए लिख देते हैं
ह्यूमन हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, ठीक है, रेप्टाइल्स हो, रेप्टाइल्स मतलब समझ रहे हैं आप लोग, आपका छिपकली वगैरह हो गया, मगरमच्छ वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावे प्लांट्स हो, है ना। यानी इस अर्थ पर बच्चों जितना भी क्रिएचर है ना, उन सब के लिए एक दो चीज कॉमन है, एक एयर और दूसरा वाटर, है ना। देखिए हर क्रिएचर को, जैसे कि हम लोग हैं, जो हम लोग खाते हैं वही चीज मतलब प्लांट नहीं खाता, सेम वही चीज जो है सो आपका एनिमल नहीं खाता, वही चीज इंसेक्ट्स नहीं खाता। लेकिन पानी तो सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, इन सबों के सर्वाइवल के लिए पानी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है ना कि इंसेक्ट्स का कोई रोल नहीं है या फिर बर्ड्स का कोई रोल नहीं है, ये नहीं भी रहेंगे तो क्या होगा, एनिमल का कोई रोल नहीं है, तो आपको बता दूं एक भी क्रिएचर अगर इनमें से नहीं रहा ना, तो अर्थ पे हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सर्वाइव कर पाएंगे वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बता ही देता हूं। देखिए आप, हम लोग जिस सिस्टम में जहाँ पे रहते हैं नेचर में, वो एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। अब ग्रास है, ठीक है, इसे गोट खा रहा है, ठीक है, गोट को क्या खा रहा है, टाइगर खा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, और टाइगर का, अब देखिए ये ग्रास है, ग्रास को कोई अगर नहीं खाएगा तो सोचिए कि ग्रास कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। गोट है, गोट अगर नहीं खाया जाए तो, टाइगर अगर नहीं खाएगा तो गोट कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज के रहने के लिए, ठीक है। अब टाइगर को कौन खाता है भाई, तो इन लोग आपस में ही लड़के एक दूसरे को खा लेता है, क्योंकि हम और आप तो टाइगर को इतना जल्दी खा नहीं सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर इसमें से एक भी गायब कर दीजिए, लीजिए गायब कर दीजिए, तो बताइए अब टाइगर क्या घास खाएगा, और घास नहीं खाएगा, कोई घास खाने वाला नहीं रहेगा, तो घास कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। आपको क्या लगता है, आप घास साफ लेबर लगा के करवा देंगे अगर घास खाने वाला कोई ना रहे तो। दूसरी बात, आपको अगर लगता है ये कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा इंसेक्ट्स क्या जरूरी है, तो आपको बता दें कि एग्रीकल्चर जब होता है तो उस एग्रीकल्चर में डिकम्पोजर का काम कौन करता है, या इंसेक्ट्स करते हैं, ठीक है। तो और बहुत सारा चीज, मतलब अगर ये नहीं रहे तो हमारा खेत क्या होगा, उतना फर्टाइल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस हर क्रिएचर का रहना बहुत जरूरी है। अगर एक भी सिस्टम से गायब हो गया तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। इसीलिए सरकार इन सबों को बचाने पर ध्यान देती है, इसके लिए कैंपेन रन करती है। खैर हम वाटर के टॉपिक पर आते हैं। एयर भी सबके लिए जरूरी है, क्योंकि एयर के बिना तो हम एक मिनट भी नहीं रह सकते। हो सकता है 1 मिनट सांस छोड़ के आप रोक के रख लें, लेकिन 1 से 2 मिनट उसके बाद नहीं रह सकते। तो एयर हमको फिलहाल पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है वाटर, ठीक है। तो वाटर का इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हैं। आप जिस घर में रह रहे हैं वहां भी उस घर को बनाने के लिए भी सीमेंट में पानी चाहिए, वाटर चाहिए। तो बहुत ही वाइटल रोल है वाटर का हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ में नहीं, पूरे अर्थ पर, सिर्फ हमारे लाइफ में नहीं, जितने भी क्रिएचर हैं, है ना। इसलिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि रोटी हम खाते हैं, इंसेक्ट्स नहीं खाता, यानी ये हमारे लिए जरूरी है, उसके लिए नहीं। लेकिन वाटर हम दोनों के लिए जरूरी है, वाटर हम दोनों के लिए जरूरी है, वाटर प्लांट के लिए भी जरूरी है, ठीक है ना। तो वाटर एक ऐसा चीज है जो इन सबों के लिए जरूरी है, और तभी अर्थ एग्जिस्ट करेगा। अर्थ पे क्या है, मतलब सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जान गए आप लोग। अब आपको एक बात बता दूं कि सरकार आखिर सेव वाटर क्यों करती रहती है, ठीक है। सेव वाटर क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस है वाटर, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको बचा के रखना भी बहुत जरूरी है। देखिए ये मान लीजिए ये है आपका अर्थ, ये है आपका अर्थ। भाई फिगर बनाने में थोड़ा कमजोर हूँ, इसलिए डायग्राम से बता देता हूँ। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, इसके नीचे यहाँ पे है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। इधर आपका यूरोप है, ठीक है।
इधर आपका एशिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका अंटार्कटिका है, आपको बता रहा हूं, और यहाँ पे आपका आर्कटिक है, ठीक है। तो अब देखिए ये सारा पार्ट क्या है, लैंड है, यानी इस पर हम लोग रहते हैं, सिविलाइजेशन ह्यूमन यहीं पे रहता है, ये सारा क्या है, लैंड पार्ट है। और रेस्ट जो ये सब आप देख रहे हैं ना, ये सब जगह वाटर है, ये सब जगह क्या है, वाटर है। तो अगर आप देखिएगा ना, तो इस अर्थ पे वाटर अगर आप देखिएगा तो वाटर है 70%, और अर्थ सरफेस पे वाटर कितना है, 70%, और लैंड यानी इस अर्थ पे जिस पर हम लोग रहते हैं वो पार्ट लैंड कहलाता है, वो है 30%, ठीक है। ये मिला करके बच्चों 30% हो रहा है। हम लोग यहीं पे रहते हैं, इधर एशिया में ही अपना प्यारा भारत है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ हम लोग रह नहीं सकते, हम लोग को जमीन चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब 70% वाटर है, तब आप कहिएगा कि भाई सरकार क्या पागल हो गई है क्या, गवर्नमेंट पागल हो चुकी है क्या, इतना ज्यादा है, अर्थ पे मात्र 30% लैंड है, तब तो हमको लैंड बचाना चाहिए, सेव वाटर क्यों कर रही है। बता रहे हैं, किसी को पागल करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना है, ठीक है। चलिए आप लोग देख लिए कि अर्थ पे मैक्सिमम पार्ट में वाटर है, मैक्सिमम पार्ट में क्या है, वाटर है, ठीक है। अब वाटर किस किस फॉर्म में है, ठीक है, वो बात करते हैं हम लोग। वाटर आपका ओशियन के फॉर्म में है, वाटर आपका सी के फॉर्म में है, वाटर आपका रिवर के फॉर्म में है, वाटर आपका लेक्स के फॉर्म में है, वाटर आपका पॉन्ड के फॉर्म में है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, कैनाल के फॉर्म में है, स्ट्रीम्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरह से वाटर अवेलेबल है हमारे पास। अब देखिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार सेव वाटर कैंपेन क्यों चला रही है, क्यों पानी को बचाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि वाटर 70% है और लैंड 30% है, ठीक है। देखिए वाटर 70% कब है, जब हम अर्थ से कंपेयर कर रहे थे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, वाटर अपने आप में 100% है, अपने आप में क्या है, वाटर 100% है। ये 70% कब हो गया, जब दूसरे से कंपेयर किए। कोई भी चीज घटा कैसे, जब किसी चीज को हम कम कैसे कर सकते हैं, जब किसी दूसरे चीज से देख लें। जैसे सपोज करिए यहाँ मैं खड़ा हूं, मैं कहूंगा कि बोर्ड हमसे ज्यादा ऊंचा है, तो बोर्ड और हमारा कंपेरिजन हो गया कि कौन ज्यादा है। लेकिन अगर बोर्ड नहीं रहता तो हम किससे कंपेरिजन करते हैं, भाई हम अकेले हैं तो हम 100% हैं। लेकिन जब इससे कंपेरिजन हुआ तो ये निकल गया हमसे 20% ज्यादा, है ना। तो उसी तरह से वाटर और अर्थ का जब कंपेरिजन हुआ, अर्थ सरफेस का, तो पता चला कि मैक्सिमम पार्ट पे वाटर है, तो वाटर 70% है, लैंड जो है जिस पर मतलब सिविलाइजेशन रहता है वो 30% है। लेकिन अपने आप में तो वाटर 100% है। चलिए अब ये जो 100% है ना, इसमें ये देखिए 97% और 3%, ये 3% है आपका फ्रेश वाटर, ये 3% है फ्रेश वाटर। इसी पानी को हम यूज कर सकते हैं, इसी पानी को हम पी सकते हैं, ठीक है। इस 97% वाटर को आप नहीं पी सकते। आपको अगर प्यास लगेगी तो समुद्र के पानी को पीकर आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते हैं, ठीक है। अब जबरदस्ती हमको पिला के दिखा दीजिएगा कि सर बहुत मजा आ रहा है पीने में, तो अलग बात है, लेकिन बार बार नहीं पी पाइएगा, ठीक है। तो आपको पीने के लिए तो यही 3% वाटर चाहिए, और यकीन मानिए इसका लेवल डिक्रीज करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है ना। और फ्रेश वाटर जो है, जैसे मैंने आर्कटिक अंटार्कटिक बोला था, तो मैक्सिमम फ्रेश वाटर हमारा रिवर में है, लेक्स में है, पॉन्ड में है,
ठीक है, या फिर आइस फॉर्म में है, ठीक है, तो वहां पे फ्रेश वाटर है। लेकिन जो हमारा सी है, जो ओशियन है, जो कि मैक्सिमम पार्ट हमारे अर्थ का मतलब आपको कवर किए हुए है, इसका पानी आप नहीं पी सकते। इवन कि आप हर रिवर का वाटर भी डायरेक्ट नहीं पी सकते, उसको फिल्टर करना पड़ता है ना। आप मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे गए और किसी भी कुएं का पानी भी उठाकर, तालाब का पानी हम पी सकते हैं, लेकिन उसको प्योरीफाई, इसको तो खैर आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये इतना खारा होता है, इतना नमकीन होता है कि आप इतना साल्टी होता है कि आप इसको नहीं पी सकते। तो 97% वाटर जो है, जो सी और ओशियन के फॉर्म में, आपको पता है इसका लेवल इंक्रीज कर रहा है, इसका लेवल इंक्रीज कर रहा है। सरकार इसके लिए सेव वाटर कैंपेन नहीं चला रही है, सरकार इसके लिए सेव वाटर कैंपेन चला रही है, गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है। क्योंकि हम घर में जो अपने मोटर से वाटर यूज करते हैं ना बच्चों, वो इसी वाटर को यूज करते हैं। ये इसका लेवल तो बढ़ रहा है, आप सुने होंगे न्यूज वगैरह में भी कि अगले 20 साल में जैसे हमारा बंगाल का कुछ पार्ट डूब जाएगा, या बहुत सारे विश्व के देश हैं, बहुत सारा कंट्री है जो कि सी लेवल बढ़ने से वो क्या कर रहा है, डूब रहा है। जैसे मैक्सिको को देख लीजिए, ठीक है। लेकिन इसका लेवल इंक्रीज कर रहा है, क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ने से क्या हो रहा है बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाटर गर्म हो रहा है, वेपोराइज हो रहा है, वेपोराइज होकर फिर से वाटर आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि सी का लेवल बढ़ रहा है। जितना आइस है ना, जितना आइसबर्ग है, हमारा बड़ा बड़ा जो ग्लेशियर है, वो सारा का सारा पिघल रहा है। तो ग्लेशियर पिघलने से वाटर लेवल बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है ग्लेशियर कितना बड़ा होता होगा? 1 किलोमीटर बड़ा, आपके 2 किलोमीटर बड़ा, आप जो अपने यहाँ छोटे मोटे पहाड़ देखते हैं उतना बड़ा, आपको ऐसा ही लगता होगा, है ना। टाइटैनिक मूवी भी देखे होंगे कि ग्लेशियर से एक टाइटैनिक जहाज जब टकराता है तो वो डूबता है, ठीक है। आपको क्या लगता है ग्लेशियर कितना बड़ा होता होगा? पता है, हमारे इंडिया से भी ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर है, हमारे इंडिया से भी ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर है। हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं बात उठी है तो बता देता हूँ। एक है डूम्सडे ग्लेशियर, है ना। वो ग्लेशियर इतना बड़ा है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के इतना बड़ा वो ग्लेशियर है। सोचिए एक कंट्री से भी बड़ा ग्लेशियर है, वो अगर पिघल जाए, वो पूरा का पूरा ग्लेशियर पिघल जाए तो वाटर लेवल कितना इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमको पॉल्यूशन कम करना चाहिए। पॉल्यूशन कम होगा, गर्मी कम होगी, गर्मी कम होगी तो हमारे जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो उतना नहीं पिघलेंगे। और डूम्सडे ग्लेशियर में हाल ही फिलहाल में साइंटिस्ट ने पाया है कि उसमें दरार आ चुका है, और दरार आ चुका है तो वो पिघलेगा। इस डूम्सडे का मतलब होता है विनाशकारी, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने घर में पानी को बर्बाद बिल्कुल ना करें, पानी को बचा कर चलें। क्योंकि ये 3% हम लोग पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना तो ये डाटा अब तक चेंज हो चुका है। पहले हुआ करता था 3%, अब इससे भी फ्रेश वाटर कम हो चुका है। बहुत जगह आप देखते होंगे कि लोग गर्मी आई नहीं कि और पानी से परेशान हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, है ना, एक गिलास पानी के लिए, ठीक है। तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। आने वाले समय में नहीं, अभी भी बन चुका है। इसलिए आपको वाटर सेव करके चलना है, ठीक है। चलिए, तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर जान गए, ये भी जान गए कि किस वाटर को हम यूज कर सकते हैं। रिवर का पानी हो गया, लेक्स का पानी हो गया, पॉन्ड का पानी हो गया, ये सब हम लोग पी सकते हैं। ओशियंस का पानी को हम लोग नहीं पी सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर। क्या पढ़ेंगे? सोर्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। और इसी बीच आप लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और उस घंटे को भी दबा देंगे, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, आप भी मजे लेके पढ़ें और मैं भी मजा लेके पढ़ाऊं। तो बच्चों जल्दी से चैनल को शेयर कर दो,
ठीक है। और चलिए अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर है ना, पानी कहाँ से आता है, वाटर का सोर्स क्या है। सपोज करिए ये एक स्टूडेंट है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ वाटर शुरू करने से पहले कुछ बात कर लिए। स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट के पापा हैं, है ना। अब इस स्टूडेंट को स्कूल में लेना है एडमिशन। स्कूल में क्या लेना है, एडमिशन। एडमिशन लेने के लिए चाहिए मनी, मनी और ये तो है ठहरा बच्चा, ये मनी लाए कहाँ से, है ना। इसको स्कूल में क्या करना है, एडमिशन लेना है ना। एडमिशन के लिए पैसा चाहिए, बुक्स के लिए पैसा चाहिए, है ना, पेन के लिए पैसा चाहिए, ड्रेस के लिए पैसा चाहिए, है ना, शूज के लिए, सॉक्स के लिए, है ना, स्कूल बस का फेयर चाहिए। तो इसको जो मनी चाहिए, ये बच्चा कहाँ से मनी देगा, तो इस स्टूडेंट के पास इसके पापा देते हैं मनी, किसको, स्कूल में जाके, और इसका ये सारा जो डिमांड है वो पूरा होता है। यानी इस बच्चे का, इस स्टूडेंट का मनी का सोर्स कौन है, उसके पापा हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग जो पानी पीते हैं या फिर जो पानी नहीं भी पीते हैं, जो 97% वाटर या 3% वाटर, इस वाटर का सोर्स क्या है हम ये भी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वाटर का सोर्स क्या है, ठीक है। सबसे पहला तो है भैया रेन वाटर। क्या है, रेन वाटर। पता है, नीचे लिखता हूं, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। यानी वर्षा का जो जल है इसे सबसे शुद्ध जल माना जाता है। फिर भी माँ मना करती है कि पहले बरसात के पानी में मत भीगो बेटा, और ना ही आप बरसात का पानी पीते हैं। हाँ, और इसी बीच फिर से सर आ चुके हैं, लिटिल चैंपियन। ये देखिए, अब ये भी क्लास लेंगे, ठीक है। और बेटा माँ पास जाएगा, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है ना, सोर्स ऑफ वाटर, वर्षा से भी जल प्राप्त होता है। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इसको कहते क्यों हैं, जब हम रेन वाटर को पी ही नहीं सकते तो फिर उसको प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर वाटर क्यों कहते हैं, शुद्ध जल क्यों कहते हैं। ऐसा इसीलिए कहते हैं कि देखिए, आपका वाटर है, आखिर वर्षा होता कैसे है, वाटर है। चाहे ये वाटर सी में हो, ओशियन में हो, रिवर में हो, लेक्स में हो, या फिर आपके घर में खाना बन रहा है, पानी गर्म हो रहा है, ये सब पानी जब गर्म होता है, जब टेम्परेचर दिया जाता है, तो ये क्या होता है, इवेपोरेट होता है, वेपोराइज होता है। और ये सारा वाटर जो है मतलब गैसियस स्टेट में बदल के क्या हुआ, ऊपर चला गया एटमॉस्फेयर में। और वाटर यहाँ से टेम्परेचर मिला तो चला गया बच्चों एटमॉस्फेयर में, ठीक है। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, वेपोराइज हो गया। क्या हो गया, वेपोराइज हो गया, इवेपोरेशन हो गया। अब वहां पर एटमॉस्फेयर में जाकर के वो बहुत सारे गैस हैं, है ना, तो ये जाकर के उस गैसियस मॉलिक्यूल से मिल गया। क्या बन गया, गैसियस मॉलिक्यूल से मिल गया। उसके बाद धीरे धीरे वो का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, है ना, वो ठंडा हुआ, तो वो बन गया आपका बादल के फॉर्म में। बहुत सारा एटमॉस्फेयर में धूल कण भी होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारा गैसेस होता है। उस गैस के बीच में जा कर के ये जो इवेपोरेट हुआ वाटर, वो जा कर के उसमें फंस गया, और वही वाटर क्या बन जाता है, बादल बन जाता है, हमारा क्लाउड बन जाता है। ये बेटा नीचे आ जाओ तो बेटा, ये तो उतरेगा नहीं। उसके बाद जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है, ये जो है हमारा वाटर जो वेपोराइज हुआ था, जो इवेपोरेट हुआ था, ठीक है ना, अभी तो ये गैसियस स्टेट में आ गया था। क्या बन गया था, वाटर
गैसियस स्टेट में था। अब जब ये ठंडा होगा, है ना, जब ये कोल्ड होगा, इसका टेम्परेचर कमेगा, तो ये वापस अपने लिक्विड स्टेट में आएगा, है ना। लिक्विड स्टेट में आने से क्या होगा, वो जो बादल था उस पर क्या हो जाएगा, मतलब लोड बढ़ जाएगा, है ना। और धीरे धीरे जब ये लोड बढ़ता चला जाएगा, बादल बड़ा होता चला जाएगा, उस लोड तो फिर वो वापस बारिश बनकर धरती पे आ जाएगा, रेन वाटर, है ना। तो ये तो गर्म पानी था, इसीलिए क्या होता है, ये शुद्ध होता है। लेकिन होता क्या है ना कि बरसात का पानी आप देखिएगा, खासतौर पे पहले वर्षा का पानी काफ़ी गंदा होता है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस से जाकर के, डस्ट पार्टिकल से जब जाकर के वो मिलता है, तो वो क्या होता है, वो गंदा हो जाता है, वो मतलब पानी हमारा पीने लायक नहीं रहता। लेकिन वो होता है प्योरेस्ट फॉर्म में, लेकिन जब गैस से या डस्ट पार्टिकल से मिलता है एटमॉस्फेयर में, बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह चल रहा है, सबसे धुआं वगैरह निकल रहा है, वो जब पानी पड़ा उसमें आकर के मिला, तो उस पानी में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल मिल गया और वो वाटर हमारे ग्राउंड लेवल पर आ गया। बेटा आ जाओ इधर, आ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेन वाटर, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग कल फिर आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे, फिलहाल इसको यहीं रोकता हूँ, ठीक है। थैंक यू।